से भरी एक सूमो डंपर से टकराई, 4 की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर। बडगाम सड़क दुर्घटना पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी जताया दुख। बोले, बडगाम में हुए दुखद सड़क हादसे में कई लोगों की जान जाने से अत्यंत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सांसद आगा रोहल्ला ने भी बडगाम हादसे पर जताया दुख। कहा, ऐसे समय में जब हम अभी भी नौगाम के दुख से उभर नहीं पाए, एक और त्रासदी ने हम पर प्रहार किया है। मैं शोक संतप्त परिवारों के लिए साहस और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नौगाम ब्लास्ट हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू ने किया ऐलान। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा नौगाम धमाके में घायलों से की मुलाकात। निजी अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। नौगाम में एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। नौगाम थाना धमाके में 9 लोगों की मौत, 32 लोग हुए घायल। नौगाम विस्फोट में घायलों को इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 घायलों की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का बयान। आतंकियों से बरामद विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ हादसा, एक्सपर्ट की देखरेख में हो रही थी जांच, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। नौगाम में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद ने शोक किया व्यक्त। नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट में फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर की मौत, पूरे इलाके में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने नौगाम विस्फोट के जांच के आदेश दिए, सभी कारणों के पता लगाने के दिए आदेश। कुलगाम के विधायक एमवाई तारिगामी ने नौगाम विस्फोट पर जताया दुख, साथ ही निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने नौगाम विस्फोट को पर जताया दुख। कहा, इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा दुख दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नौगाम हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं ले सकती। सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार, साथ ही नौगाम हादसे पर जताया दुख। नौगाम हादसे में इंस्पेक्टर असरार की मौत से पूरे इलाके में गम, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नौगाम धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का बयान। कहा, विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ हादसा। गृह मंत्रालय ने बताया, एफएसएल टीम सैंपल की जांच कर रही थी। सैंपलिंग के दौरान विस्फोटक में धमाका। एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जाएंगे श्रीनगर। नौगाम में हुए धमाके की लेंगे जानकारी। घटनास्थल का जायजा लेंगे एलजी और सीएम। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाका की डीजीपी नलिन प्रभात ने दी जानकारी। कहा, नौगाम धमाका साजिश नहीं, घटना। डीजीपी ने कहा, सैंपलिंग के प्रक्रिया के दौरान हुआ हादसा, हादसे में 9 लोगों की जान गई, 32 लोग घायल हुए। डीजीपी ने बताया, 27 पुलिसकर्मी और 2 रेवेन्यू ऑफिसर घायल, 3 आम नागरिक धमाके में घायल। डीजीपी नलिन प्रभात ने हादसे पर जताया दुख, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डीजीपी ने बताया, धमाके से थाने को भारी नुकसान, मामले में आगे की जांच जारी है। नौगाम धमाके में थाने में तैनात एसआई हुए शहीद, 36 साल के अशरार शाह हुए शहीद। धमाके में नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान की भी मौत, शवों की पहचान जारी। क्राइम ब्रांच के कैमरामैन के शव की हुई पहचान, धमाके के दौरान हुई मौत। कांस्टेबल फयाज अहमद और जावेद धमाके में घायल, नायब तहसीलदार आशिक हुसैन भी धमाके में घायल। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद और नजीर अहमद घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। धमाके के बाद इलाके में अलर्ट, मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मौजूद, डॉग स्क्वाड की टीम भी एक्टिव।
फरीदाबाद से मिले विस्फोटक की सैंपलिंग की जांच के दौरान धमाका। टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद स्थित मकान से मिला था 360 किलोग्राम विस्फोटक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नौगाम धमाके पर जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना। रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ ने घटना को बताया दुखद, कहा धमाके में काफी नुकसान हुआ। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर। कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र शाहीन के संपर्क में थे। कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र शाहीन के संपर्क में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने संदिग्धों की लिस्ट एजेंसियों को सौंपी। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाकिस्तान की सेना के डॉक्टर थे। शाहीन के संपर्क में थे कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और छात्र। नौगाम के विस्फोट में हुए घरों की तस्वीरें आई सामने। विस्फोट से बुरी तरह क्षतिग्रस्त घर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौगाम हादसे पर जताया दुख, कहा ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए और इसकी हाई लेवल जांच जरूरी है। बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल सक्षम है। फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, प्रशासन की खुफिया और सुरक्षा कार्य प्रणाली पर सुधार की आवश्यकता। राजौरी में बिहार और नगरोटा में बीजेपी की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत केंद्र सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है। कटरा में भाजपा की तरफ से एक अहम बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद सच शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, अशोक कौल रहे मौजूद। करगिल में युवाओं ने बिहार और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। लेह में 24 सितंबर को हालिया घटना के चलते कोई विशेष उत्सव नहीं देखा गया। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह के श्रीनगर दौरे की खबरों को बताया अफवाह। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ 35 वर्षों से जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका और हाल ही में दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने में उनकी सफलता की सराहना की। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट आर.एस. पठानिया ने दिल्ली और नौगाम विस्फोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बनाया निशाना। उन्होंने विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने और सुरक्षा एजेंसियों को जांच पूरी करने देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौगाम विस्फोट पर व्यक्त की चिंता। चौधरी ने बीजेपी और पीडीपी को एक सिक्के के दो पहलू करार दिया। कटरा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा संगठन बैठक में की शिरकत। कहा अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। राजौरी के नौशेरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में पार्टी की प्रचंड जीत का मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने कहा कांग्रेस अपने वादों पर खरा नहीं उतरी। रामबन के बटोटे में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। उधमपुर के नरसू चिनानी में पुलिस और जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। कथित नार्को तस्कर माखनदीन की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। दिल्ली बम विस्फोट के बाद पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा। ट्रेडर्स फेडरेशन ने व्यापारियों से दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने की अपील की, जिसे व्यापारियों ने पूरा समर्थन दिया। लद्दाख विश्वविद्यालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान की तरफ से आयोजित प्रथम जनजातीय खेल सम्मेलन हुआ संपन्न। ताइक्वांडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में लद्दाख पुलिस सहित 200 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग। पुंछ में सेना और प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने 300 से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी और सुनने की मशीनें प्रदान की। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति ध्वस्त की। ड्रग तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजौरी में डिप्टी कमिश्नर ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया दौरा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को डेवलप कर युवाओं को खेल और अन्य गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अवसर मिलेगा।
पुंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा। सलानी पुल और पर पुलिस ने विशेष नाका लगाया। वाहनों की तलाशी और पहचान पत्रों की जांच की। जीएमसी राजौरी के जनरल मेडिसिन विभाग ने मेड विजन 2025 के तहत आपातकालीन तैयारी का किया आयोजन। डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने बड़ी संख्या में लिया भाग। श्रीनगर के नौगाम में हुए एक आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए अरशद अहमद शाह को कुलगाम के चांसर में किया गया सुपुर्द खाक। उनके पैतृक स्थान में किया गया सुपुर्द खाक। इंजीनियर शादाब वानी पर लगाए गए सभी आरोप खारिज। बानिहाल व्यापार मंडल की मुख्य चुनाव समिति ने आंतरिक जांच में सभी आरोपों से मुक्त किया। गांधरबल में युवतियों के लिए 60 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। एसएसबी ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गुलमर्ग में दिव्यांग बच्चों को लेकर चौथा वार्षिकोत्सव का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों ने लिया भाग। करगिल में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत और योगदान पर डाला गया प्रकाश। उधमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट पर दुख जताया। करगिल बौद्ध संघ ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख प्रशासन से किया अनुरोध। उप समिति, कोर समिति और प्रारूप समिति में उनकी समिति का प्रतिनिधित्व शामिल करने का किया अनुरोध। भाजपा ने नसीर अहमद लोन को राज्य कार्यकारिणी सदस्य किया नियुक्त। साथ ही जम्मू कश्मीर में आईटी, वेबसाइट और सोशल मीडिया गतिविधियों के समन्वय विभाग का सह संयोजक भी किया गया नियुक्त। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए सभी का जताया आभार। गांधरबल भाजपा इकाई ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मनाया जश्न। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। अखनूर में बाबा अच्चूदेव स्थान पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डोगरा सांस्कृतिक धरोहर के संजोने और युवाओं में गौरव की भावना को बढ़ावा देना उद्देश्य। गांधरबल के तुलमुल्ला के निवासियों ने कथित जमीन दलालों के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन पर इलाके में जमीन का एक टुकड़ा अवैध रूप से बेचने की कोशिश करने का लगाया आरोप। मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में आदिवासी मेले का भव्य आयोजन। विभिन्न सरकारी विभागों ने अपनी सेवाओं, योजनाओं और सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप से प्रस्तुत किया। नौगाम विस्फोट हादसे में कई पुलिसकर्मियों की मौत। मेंढर में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने हादसे में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अखनूर के बड़खर गांव में 63 केवीए के नए ट्रांसफार्मर का हुआ लोकार्पण। जिला विकास परिषद मेरा मेंडेरियन के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। सोपोर में एक दिवसीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। प्रोफेसर मशाल सुल्तानपुरी की साहित्यिक सेवाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार से सोनावारी में आगा रोहला समर्थकों में जश्न का माहौल। बोले आगा के खिलाफ बोलने वालों को बडगाम ने दिया स्पष्ट संदेश। कुलगाम में मृतक पुलिसकर्मी के घर का कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने किया दौरा। परिवार से की मुलाकात, संवेदना व्यक्त की और सहायता का दिया आश्वासन। जम्मू में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। जम्मू एसएसपी जोगिंदर सिंह ने दी जानकारी। जम्मू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर धोखाधड़ी, हत्या, आत्मदाह और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अलग अलग मामलों में मिली सफलता। 2 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद कर 13 संदिग्धों की पहचान की। पूर्व जम्मू कश्मीर डीजीपी एसपी वैद ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर की टिप्पणी। बोले अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से आतंकवाद का अड्डा लग रही है। यूनिवर्सिटी का मालिक धोखाधड़ी के मामले में 3 साल जेल में रहा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए फिर से खोला गया। ब्लास्ट के बाद जांच के मद्देनजर बंद किया गया था स्टेशन।
कुल्लू के मणिकर्ण में आग से 2 मकान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों रुपए की वन संपदा भी हुई खाक। शिमला में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता बढ़ाने हेतु भारत पदयात्रा अभियान किया शुरू। 17 नवंबर को रोहड़ू और 19 नवंबर को शेरे पंजाब से सीटीओ तक पदयात्रा निकाली जाएगी। शिमला के संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर 2 गुटों में तनातनी, नहीं पढ़ने दी गई जुमे की नमाज। चंबा के चामुंडा में 2 गुटों के बीच विवाद, पुलिस ने शामिल लोगों को किया गिरफ्तार। कुल्लू महाविद्यालय में यूथ फेस्टिवल का आयोजन, कलाकारों ने खूबसूरत प्रस्तुति से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव का भव्य आगाज, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। दिल्ली हाट में सजेगा हिम महोत्सव का रंग, 16 से 30 नवंबर तक होगा आयोजन। हमीरपुर में भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर जताई खुशी। सुजानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटी। हिमाचल में बाल दिवस पर पहली बार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट का हुआ आयोजन। सीएम सुक्खू ने समारोह का शुभारंभ किया। आईआईटी मंडी के 13वें दीक्षांत समारोह में 604 छात्रों को दी गई डिग्रियां। 19 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मेडल प्रदान किए गए, जिनमें 3 को गोल्ड मेडल मिला। नूरपुर के सर्व साझा पीर दरबार सुलियाली में वार्षिक भंडारे और क्वालियों का हुआ आयोजन। पुजारी संजीव महाजन ने बताया कि कई वर्षों से ये परंपरा जारी है और सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। मान्यता है कि त्वचा रोग के रोगी भी यहाँ लाभ पाते हैं। सोलन में बाल दिवस पर शिव बेकर्स संस्थान ने 300 बच्चों के लिए आयोजित किया गया भव्य समारोह। जोगिंद्रा बैंक चेयरमैन मुकेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। हमीरपुर ने राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलों में किया शानदार प्रदर्शन। ताइक्वांडो, जूडो, खो खो और अन्य खेलों में कुल 16 ट्रॉफी जीतकर पहला स्थान हासिल किया। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद ऊना भाजपा कार्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी और विजय नारों के बीच खुशी जाहिर की। बिलासपुर में एसपी संदीप धवल ने अनुशासनहीनता के चलते 8 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, जिनमें 2 हवलदार, 6 कांस्टेबल शामिल हैं। ऊना के